हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल फ्लोरा में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लाया हूँ अपने बगीचे में लगा हुआ सावनी का पौधा। दोस्तों, ये सावनी का पौधा सावन में भरपूर फूल देता है। एक्सट्रीम विंटर्स जो हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी, उनके अलावा लगभग इसमें फ्लावरिंग साल भर होती रहती है। रुक रुक कर फ्लावर खिलते रहते हैं और जैसे जैसे फ्लावर्स जो हैं पुराने होते जाते हैं ये गिरते रहते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत हार्डी पेरिनियल प्लांट है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि ये रोड के डिवाइडर पे लगे रहते हैं और अलग अलग कलर में आते हैं। अलग अलग कलर में आप देखेंगे, इसमें रेड के बीच बीच में पीले फूल भी होते हैं। उसमें एक पर्पल वैरायटी आपके सामने है, वाइट भी आता है और पिंकिश वैरायटी भी आती है। तो कई तरीके के यहाँ पर फ्लावर्स आते हैं। दोस्तों, आप देखो कितने से इसमें छोटी छोटी सी मधुमक्खियाँ, छोटे छोटे से इंसेक्ट इस पर मंडरा रहे हैं फूलों पर। बहुत ही खूबसूरत दोस्तों फूल होता है। इसको अलग अलग नामों से जानते हैं। तो दोस्तों, ये जो सावनी का पौधा है, इसको बंगला भाषा में फुरुस या जुरूल का फूल भी कहा जाता है। इसको क्रेप मेंटल के नाम से भी जानते हैं। इसको इंग्लिश में कॉमनली बोलते हैं प्राइड ऑफ इंडिया। प्राइड ऑफ इंडिया के नाम से बहुत ही फेमस है। हमारे क्षेत्र में इसको सावनी बोलते हैं और बॉटेनिकल नेम इसका लेजस्टोमिया स्पेसियोसा होता है। इसको इंग्लिश में कॉमनली क्वींस फ्लावर के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही खूबसूरत फूल होते हैं, हार्डी प्लांट होता है, बहुत ही कम केयर की ज़रूरत होती है। दोस्तों, ये लाइट लविंग प्लांट होता है। दोस्तों, घर में इसको गमले में कहीं भी लगा रहे हैं तो ऐसे क्षेत्रों में रखें, ऐसी जगहों पर रखें जहां पर खूब अच्छे से इसमें धूप इसको मिलती रहे। अगर दोस्तों इसको अच्छे से धूप मिलती रहेगी तो इसमें फ्लावरिंग ठीक होगी, और नहीं मिलेगी तो उसमें फ्लावरिंग ठीक नहीं होती है या कम होती है। दोस्तों, मेरे घर में एक और भी इसका पौधा लगा है, वो थोड़ा सा शेडी प्लेस पर आ गया है और इसकी वजह से उसमें फ्लावरिंग कम सी होती है। तो आप अगर गमले में लगा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि इसको धूप जो है अच्छी जहाँ पर आ रही हो वहीं पर रखें दोस्तों, और तभी इसमें अच्छी फ्लावरिंग होगी। अब दोस्तों, बात क्या है कि अगर मिट्टी में लगा हुआ है, ज़मीन में लगा हुआ है, तो इसमें कोई भी एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। बस समय समय पर इसकी घास जो है हटाते रहें, थोड़ा सा प्लॉइंग करके, और थोड़ी बहुत कंपोस्ट इसमें डालते रहें। लेकिन वही बात है कि अगर गमले में लगा है तो हमें कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना होगा। एक तो ये है कि हम पॉट साइज़ का सही सिलेक्शन करें। दोस्तों, अगर पॉट साइज़ हमने सही सेलेक्ट नहीं किया है तो इसका रूट डेवलप नहीं हो पाएगा। आप जानते हैं दोस्तों, ये पौधा कई बार बहुत बड़े साइज़ का हो जाता है। अमूमन इसकी हाइट जो है 10 से 15 फीट तो होती ही है। कई बार जो है 20 फीट से ऊपर भी आपको देखने को मिलता है। कोई ऐसा नहीं कि बहुत मोटा थिक स्टेम होगा, थिक स्टेम तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ज़्यादातर लोग जो है ज़मीन में लगाते हैं, घर के जो गेट होते हैं उनके आसपास में अच्छी सी फ्लावरिंग होती रहती है। तो दोस्तों, गमले में लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, पॉट साइज़ का सही सिलेक्शन करना होगा। आप लगभग 12 से 14 इंच से कम का गमला मत लीजिए, उससे बड़ा है तो कोई बात नहीं। तो 14 इंच का गमला लें और सॉइल मिक्स तैयार करते समय मिट्टी में, गार्डन सॉइल में हम लगभग 30% तक वर्मी कंपोस्ट मिला दें। वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो गोबर की खाद ले लें, जो बिल्कुल सड़ी हुई 1-2 साल पुरानी गोबर की खाद है, उसको मिला सकते हैं। और साथ में हम 20% तक सैंड मिला दें, तो हमारी जो सॉइल होती है वो वेल ड्रेन्ड बनी रहती है और अच्छे से उसमें से रिजल्ट आते हैं। दोस्तों, इसमें पानी रुकना नहीं चाहिए गमले में, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि इसको पानी मिलता रहना चाहिए। जैसे सावन के महीने में हल्की हल्की सी फुहारें पड़ती हैं, हल्का हल्का सा मिट्टी नम रहती है और उस वजह से ये पूरा पौधा फ्लावरिंग करता रहता है। तो अच्छी फ्लावरिंग के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें हल्का सा नम बनी रहे मिट्टी। दोस्तों, इसके साथ हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर कैल्शियम वाले कुछ फर्टिलाइज़र का आप इस्तेमाल कर सकते हैं गमले में। अगर आप चाहें तो इसमें बोन मील भी मिला सकते हैं। वैसे कुछ खास ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप बोन मील नहीं मिलाना चाहते हैं तो समय समय पर इसमें लगभग 15 से 20 दिन के बाद में वर्मी कंपोस्ट देते रहें।
और ये पौधा पूरा का पूरा फूलों से भरा रहेगा। समय समय पर आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत इसमें फूल दोस्तों ये खिलते रहते हैं। कितनी छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी मधुमक्खियाँ इसमें आती रहती हैं दोस्तों। ये अब बात आती है दोस्तों इसका प्रोपोगेशन कैसे किया जाए। तो भाइयों प्रोपोगेशन के लिए यहाँ पर देखेंगे इस तरीके का, ये देखो फ्लावरिंग के बाद ये यहाँ पर ये तो फ्लोरल बड है और ये फ्लोरल बड के बाद में ये यहाँ पर अब आगे चलकर सीड बड में डेवलप हो जाता है। जैसे ये था, इससे सीड बन जाते हैं। सीड से प्रोपोगेशन करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो ज़्यादातर हम लोग जो है कटिंग से इसे ग्रो करा देते हैं। कटिंग मान के चलिए कि पेंसिल साइज़ की, जैसे इतनी मोटी यहाँ पर ब्रांच है, इस तरीके की कोई ब्रांच है, मान के चलिए लगभग 1 साल या उससे कुछ पुरानी ब्रांच हो तो उसको ले सकते हैं। और 5 से 6 इंच जो है लंबी हम कटिंग लेते हैं और उसको हम बारिश के समय जो है लगा देते हैं। किसी भी सॉइल मीडियम में, सैंडी सॉइल होनी चाहिए, उसमें लगा देते हैं। क्योंकि बारिश का कुछ एनवायरनमेंट ही ऐसा होता है, क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी होती हैं कि नमी बरकरार होती है और तापमान भी अच्छा होता है। ऐसे में कटिंग सक्सेस होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं दोस्तों। तो हम सीड के थ्रू और कटिंग के थ्रू भी लगाते हैं। लेकिन एक बात है कि अगर हम कटिंग से इसको लगाते हैं तो हमें इमीडिएटली फ्लावर मिलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। मतलब मान के चलिए कि लगभग 1 साल या उससे कुछ ज़्यादा का समय लग सकता है अच्छी फ्लावरिंग के लिए, अच्छी ब्लूमिंग के लिए। तो नर्सरी से भी आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। नर्सरी में बहुत कम दामों पर इसके पौधे मिल जाते हैं दोस्तों। तो देखो दोस्तों, बहुत ही बंचेस में फ्लावरिंग देने वाला पौधा है। बहुत ही खूबसूरत से घने से फ्लावर्स होते हैं और भगवान शिव को इनके फ्लावर्स बहुत ही पसंद भी होते हैं। तो आप भी दोस्तों इस पौधे को अपने घर पे लगा सकते हैं और इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत से फूल पा सकते हैं जिस पर बहुत अच्छी सी मधुमक्खियाँ मंडराती रहें। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्लोरा। थैंक यू दोस्तों।